Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all guys are doing well. So today is Sunday and the time duration is around 11 a.m. in the morning. So today I'm going to discuss information regarding the process. What is happening right now, and apart from that, I'm just going to talk about the entire thing that are happening nowadays. और इसके अलावा जो मेरे पे कमेंट सेक्शन में एक Q&A सेशन बना रहा हूँ जिसमें जो भी मेरे पे कमेंट आए थे जिसका मैं रिवॉर्ड नहीं कर पाया तो उसके बारे में आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा. Apart from that, after this video, I'll create a session for you guys where I'll let you know about the draw dates that are going to happen in next month. तो उसके बारे में भी आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूंगा कि जो नेक्स्ट ड्रॉ कब होने वाले हैं. और अभी के बारे में एक बार Q&A सेशन कर लेते हैं. सो आई एम नॉट मेकिंग अ लेंदी वीडियो. 10-1 मिनट का वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपको जो भी क्वेश्चन वगैरह हैं आई विल डिस्कस इट विथ यू गाइज. द फर्स्ट क्वेश्चन आई गॉट दैट इज, did anyone get appointment from Mumbai consulate? Acknowledge please. Acknowledge please. Yes, people are getting appointment through Mumbai consulate as well. So if I'll talk about last 2 months, so there are 3 or 4 known person who got appointment from that particular Mumbai consulate. Every single person is not getting the appointment, but few candidates are getting the appointment. You have to wait for a while. It entirely depends on your luck. Wait for the upcoming draws. There might be possibility your name will get shortlisted on upcoming draws. That can happen too. So please explain how to apply my email rejected. What parable? I don't know. You have to follow the same process and you have to put the right information over there regarding your work permit. अगर आप सारी information proper आप mention करते हैं तो तभी आपका वहाँ से रिजेक्ट नहीं होता. और उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन आता है. वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल कर देते हैं, देन यू हैव टू वेट फॉर द ड्रॉ. व्हाट इज़ द चार्ज फॉर फॉर्म फिलअप? सो आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग. आई एम नॉट डूइंग एनी काइंड ऑफ पेड वर्क. तो मैं किसी का अपना अपॉइंटमेंट वगैरह बुक नहीं कर रहा हूँ अभी. किसी का भी रजिस्ट्रेशन मैं नहीं कर रहा हूँ. वीज़ा इमिग्रेशन को थोड़ा सिंपल करो. जो 6 मंथ का वीज़ा वर्क में सीजनल में जाएगा, गरीब उनको क्यों इमिग्रेशन क्वेश्चंस, बैंक प्रूफ, लैक पैसा, वो कहाँ से भरेंगे भाई. आई थिंक द प्रोसेस स्टैंडर्ड फॉर एवरी सिंगल पर्सन. ऐसा नहीं है कि अगर कोई गरीब जा रहा तो उसके लिए पूरा चेंज हो जाएगा. जो भी अप्लाई कर रहे हैं सभी गरीब है भाई. हम लोग मिडिल कोई गरीब पुअर बैकग्राउंड से, कोई मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, तो सबके लिए प्रोसेस सेम ही है. और जो वीज़ा एप्लीकेशन का सीन होता है इसमें सबका जो स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है आपको उसके थ्रू करना पड़ेगा. एम्बेसी एक पूरा सब every single person, they usually make the rules for every single person who are staying in a particular country. सब जो nationalities हैं उनकी checklist different रहती है, तो उसके बेसिस में लोग अपना पूरा checklist बनाते हैं. सबके लिए जो भी सिटीजन होता है उस कंट्री के सबका सेम ही होता है. और ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे ताकि ऐसा होता है कि कुछ फंड्स रिक्वायर्ड रहते हैं अगर आप कहीं दूसरी कंट्री में इमिग्रेट करते हैं. इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है उसकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है. वो सारे चेक करने के बाद ही आपको वीज़ा मिलता है. और हर कंट्री का डिफरेंट सिनेरियो रहता है. मेरे को लगता नहीं है कोई कंट्री ऐसी है कि जिसका आप जैसे ही आपको एक बार वर्क परमिट आता है आप डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं करते वीज़ा लग जाता है. ऐसा कहीं नहीं होता. हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसको आपको फॉलो करना पड़ता है. और जो एम्प्लॉयज़ जाते हैं सबको, जितने लोगों ने भी वर्क परमिट अप्लाई किया सबको नहीं मिलेगा वीज़ा. इनका एक क्राइटेरिया रहता है, उसके बेसिस में लोग अपना वीज़ा प्रोवाइड करते हैं. क्योंकि अभी पोलैंड के लिए बोलूँ तो जो वैकेंसी बहुत कम है, जितनी इनकी रिक्वायरमेंट कम है, और बहुत लोगों ने इसमें अप्लाई किया है. और जो अप्लाई करने का एक रीज़न ये रहता है कि वहाँ का थोड़ा जो पोलैंड का वर्क परमिट है बहुत सस्ता मिलता है, इसलिए सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं. अब जितने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं उतने लोगों को नहीं मिलेगा इनका जो वर्क परमिट वीज़ा जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं. आपको वेट ही करना पड़ेगा. और वेट करने के बाद ऐसा हो सकता है कि अपॉइंटमेंट आए, अपॉइंटमेंट आने के बाद आपका रिजेक्शन आए. ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आपका वीज़ा लग जाए. सो इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक. और डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर करो और फिर देखो क्या होता है. परेशान सभी हैं जितने भी लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं. एवरी सिंगल पर्सन इज़ वेटिंग फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और सब लोग परेशान है. ऐसा नहीं है कि कोई, जैसे आपने भी पूरा मेंशन करा है इसमें प्रोसेस थोड़ा रिस्ट्रिक्ट है. विजिट वीज़ा में जाने नहीं देंगे और यूरोप तो बिल्कुल नहीं. विजिट वीज़ा तो 2-3 साल पहले ही बंद हो गया. पहले ऐसा होता था, 3-4 साल पहले ऐसा होता था यहाँ से लोग विजिट वीज़ा पे आते थे, फिर वहाँ जाने के बाद उसको वर्क वीज़ा पे चेंज कर देते हैं. पोलैंड ने 3-4 साल हो गए तब से पोलैंड नहीं करने देता है. अगर आप वहाँ विजिट वीज़ा पे जाते हैं फिर आपको एग्जिट ही करना पड़ता है. उसको आप वर्क परमिट में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते.
और जो इम्प्लीमेंटेशन है 3-4 साल हो गए इसको इम्प्लीमेंट किए हुए। तो आपको विजिट वीज़ा तो खैर, अगर विजिट वीज़ा में अगर आप वहाँ जाओगे भी, फिर आपको कुछ जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें आपको वापस आना पड़ेगा, वर्क परमिट में वहाँ जाके कन्वर्ट नहीं होगा। इसके अलावा किसने क्या मेंशन करा, मेरे पोलैंड में इशू डेट 3 साल का है। तो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय अराइवल डिपार्चर डेट क्या डालते हैं, और इंश्योरेंस में कौन सा डेट फिल करें। इंश्योरेंस को आपका जो कॉलम है उसको ग्रे आउट रहने दो आप, और इसके अलावा जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करते हैं उसमें जो डिपार्चर डेट है आप टेंटेटिव आप एक मेंशन कर देते हैं। इसके बाद जब आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट अगर आपको एक फिक्स डेट का मिलता है, जैसे ही आपको एक बार अपॉइंटमेंट मिलेगा तो फिर उसके 45 दिन के बाद का आप टेंटेटिव एक टाइम लेते हैं जो डिपार्चर का यहाँ से होता है, और उसके 1 साल के बाद का अराइवल आपका रहता है। और अगर इंश्योरेंस का बात करूँ तो इंश्योरेंस का भी सेम आपका प्रोसेस रहता है। पहले आप इंश्योरेंस अभी बुक मत करना जब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। अपॉइंटमेंट मिलेगा उसके बाद दोबारा आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, या फिर जो आपका पुराना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें ये लोग अपडेट करने का ऑप्शन आपको प्रोवाइड करेंगे। जब तक आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं, जब तक आपको मतलब अपॉइंटमेंट नहीं मिलता तब तक आपको डमी टिकट बुक करने की ज़रूरत नहीं है और इंश्योरेंस परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार परचेज कर लेते हो, जैसे आपने डमी टिकट परचेज कर लिया, तो कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आपने डमी टिकट परचेज करा है उस टाइम के अंदर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपॉइंटमेंट उसके बहुत टाइम बाद मिले, सो आपको दैट इज़ गोइंग टू वेस्ट, और उसमें कुछ फ़ायदा होगा भी नहीं। तो ऐसा मत करो। अभी जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो सब फॉलो कर रहे हैं, यू शुड ऑल्सो फॉलो द सेम प्रोसेस। सर क्या आप मुंबई एम्बेसी के ड्रॉ के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एक वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा जो अपकमिंग 5 ड्रॉज होने वाले हैं कब होने वाले हैं। माई सैलरी इज 4,500 zloty। दैट इज गुड टू गो ब्रदर। राइट नाउ द बेस सैलरी इज अराउंड 3,600 PLN, तो दैट विल टोटली वर्क। न्यू फियर अनलॉक्ड, हाँ भाई न्यू फियर आते रहेंगे, जो इनके नए प्रोसेस चेंज करते रहेंगे वैसे ही हमको पता चलते रहेगा क्या चेंजेस हो रहे हैं, देन आई विल शेयर इट विथ यू गाइस। Sir, is there any estimate when will our application get drawn? I'm waiting from since 7 draws from Mumbai Embassy. Can we expect it before? No, brother. There is no specific time. You have to follow the same process. If your name will get shortlisted in upcoming draws, then you'll get an email from the embassy. They'll let you know about the appointment date. Otherwise, अगर नहीं होता, then you have to wait for next draw. दिसंबर से पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है भाई। अगले दिसंबर तक कभी नहीं आ सकता, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 2-3 महीने के अंदर आपका आ जाए। सो वेट फॉर अ वाइल, प्रोसेस कर रहे हो लोग, जैसे आपका नेम आया। इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन लक। अगर नेम आ गया तो सही है, अदरवाइज फिर वेट करना पड़ेगा। नो यू कांट, आई थिंक दे आर रिमूविंग ओनली 50 एप्लीकेंट पर ड्रॉ, इट मे टेक टू लॉन्ग ऑल्सो अप्लाइड बट आई लॉस्ट माई होप। होता है भाई, सब लोग बहुत, एवरी सिंगल पर्सन इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। पीपल आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 1 year, more than 1.5 year, still they are not getting the appointment, they are also waiting for the same। किसी का तो ऐसा हुआ है कि वर्क परमिट एक्सपायर हो गया और वहाँ से हट गया, ऐसा भी हुआ। सो यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसेस। अगर आ जाता तो सही है, अदरवाइज 80-20 70-30% का सिनेरियो है। अगर अपॉइंटमेंट मिलने के बाद वीज़ा लग गया तो सही है, अदरवाइज वेट ही करना पड़ेगा नहीं तो। कैन वी नो आवर एप्लीकेशन नंबर थ्रू रजिस्ट्रेशन ईमेल, इज देयर एनीथिंग लाइक दैट। यस ब्रदर, आप जैसे वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद आपको एक रेफरेंस नंबर आप मिलता है। वो रेफरेंस नंबर अगर आप अपना जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी होता है, और जो आपका ड्रॉ हो रहा है, तो उसमें भी आपका एक नंबर आ रहा है, वो सेम ही नंबर आएगा गेस। जो आपकी ईमेल आएगी तो ईमेल में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका जो रेफरेंस नंबर है ये नंबर है, और ये नंबर आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है, आपका नेम शॉर्ट लिस्ट नहीं हुआ है। तो ऐसा एक ईमेल आता है एम्बेसी की एंड से हर ड्रॉ जब भी कंडक्ट होता है तभी। सर मुझे लकी ड्रॉ की ईमेल आई है बट उसमें लिखा है कि नेक्स्ट ड्रॉइंग डेट टुक प्लेस इन 6/11। यस ब्रदर, दिस इज हैपनिंग विद लॉट ऑफ एप्लीकेंट्स, दैट इज अ ग्लिच फ्रॉम एम्बेसी एंड, जिसमें डेट का थोड़ा गड़बड़ वो लोग मेंशन कर रहे हैं। एम्बेसी को ईमेल कर दो, अगर वो देखेंगे तो सही है, अदरवाइज मुझे भी एक ईमेल आया था, मैंने एक बार उनको रिपोर्ट किया, आई एम नॉट गेटिंग एनी रिप्लाई फ्रॉम देयर एंड। माई वर्क परमिट इज 3850। यस ब्रदर, दैट इज गुड टू गो। द करंट बेस सैलरी इज 3600 PLN। तो देखो क्या होता है आगे, और फिर देखो इसके बाद क्या सिनेरियो रहता है। इसके अलावा आई पोस्ट अ न्यू वीडियो where I'll mention information regarding the upcoming draws that are going to happen in the month of November, on the month of November, and apart from that जैसे दिसंबर का अपडेट आएगा, then I'll post a video on that as well।
और कल ड्रॉ होने वाला है, अगर देखते हैं उसके बाद एक आई शेयर अ वीडियो विद यू गाइस क्या सिनेरियो रहा और ड्रॉ में नेम आता नहीं आता, विल चेक इट आउट. सो दैट्स ऑल फॉर नाउ. हैव अ नाइस डे.